दोस्तों आज हम आप लोग को राजा भोग गंगू तेली की कहानी सुनाने जा रहे हैं। और कहानी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कहानी आप लोग को अच्छा लगेगा तो कर्मों के फल पर आधारित है। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। दोस्तों राजा भोग एक न्यायप्रिय राजा थे। वो अपनी प्रजा को पुत्र के जैसा स्नेह रखते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग रहते थे। राजा भोज चापलूस लोगों से हमेशा दूर रहते थे। राजा भोज को प्रजा उनकी देवता को समान पूजती थी और उनका जय जयकार करती थी। राजा अपनी प्रजा के दुख तकलीफ जानने के लिए रात के समय भेष बदलकर वो गांव के चक्कर लगाते थे, जिससे वो अपनी प्रजा को दुख सुख के पता सही से लगा लेते थे। एक दिन रात्रि के समय राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण के झोपड़ी के पास गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी। ब्राह्मण की झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वो ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, कमजोर हो गया हूँ और मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने अपने मेहमानों के घर पहुंचकर जजमानों से मैं पूजा करा सकूं। और कि मेरा कोई पुत्र भी नहीं है कि कोई कमा के खिलाएगा। मेरा एक ही रास्ता है कि मैं राजा भोज के पास जाऊं। ठीक है स्वामी, कहते हैं राजा भोज बहुत दयालु है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही वो ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गए। राजा का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण कहने लगा, महाराज मैं 80 साल का बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति हूँ। ऐसी दशा में मैं खुद कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है और मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। अब ऐसी स्थिति में राजन मुझे दो वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल है। राजा भोग ने उस ब्राह्मण के रात्रि में ही पता लगा लिया था, इसलिए राजा भोज ने 100 सोने और चांदी के सिक्के उस ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण के पास अब इतना धन आ चुका था कि वो सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा। वो एक लकड़ी के संदूक में अपने पैसे को रख दिया, किंतु रात्रि में विचित्र घटना घटा। सुबह जब ब्राह्मण ब्राह्मणी सोकर उठे, संदूक खोले तो सारे रुपए गायब थे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे, कोई व्यक्ति घर के अंदर आया नहीं, तो रुपये कहाँ चले गए। वो ब्राह्मण व्याकुल होकर सुबह दूसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और रात का सारा किस्सा बताया। राजा उसे दूसरी बार भी 100 सोने चांदी के सिक्के दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और ब्राह्मण अपने रुपये से मकान बना सकता था, किंतु होने को कुछ और मंजूर था। ब्राह्मण रात्रि के गहरी नींद में सोया था। उसने सपने में देखा कि राजा भोज उसे कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता राज पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसलिए मैं वो रुपये लेने आया हूँ जो मैं सुबह तुम्हें देने आया था। और ब्राह्मण ने खुशी खुशी राजा रुपए को लौटा दिया। आज भी संदूक से वो रुपए गायब थे। ब्राह्मण की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सपने में लौटाए गए रुपए सच में कैसे गायब हो गए। वो गरीब ब्राह्मण सुबह राजा भोज के दरबार में पुनः पहुंचा और रात्रि का सारा वृत्तांत राजा को सुना डाला। राजा अचरज में पड़ गए। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को अध्यक्ष दिया कि 100 सोने और चांदी के सिक्के ब्राह्मण को पुनः दिए जाए। राजा के आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा, लेकिन राजा भोज ने नीचे कर लिया था कि आज रात्रि खुद ब्राह्मण के कुटिया के पास पहुंचकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा। रात्रि में राजा ब्राह्मण के कुटिया के पास पहुंचा तो रात्रि के तीसरे पहर की घटना देख राजा हैरान हो गए। राजा ने देखा कि बिल्कुल उसी की शक्ल सूरत वाला ब्राह्मण के कुटिया में पहुंचकर वो रुपये वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब ये देखा तो राजा से रहा नहीं गया। राजा अपने उस हम सकल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगे, महाशय आप कौन है जो इस गरीब ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं? आप राजा नहीं है। राजा तो मैं हूँ। आप इस तरह से क्या कर रहे हैं? दोस्तों आपसे वही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। क्यों इस ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं? राजा के उस हम शक्ल से राजा से कहा, राजन आप नहीं जानते
कि निर्धन ब्राह्मण अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए गायब हो जाएंगे या इसका बना बनाए मकान गिर जाएगा या इन पैसों को उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख इसके भाग में है ही नहीं। राजन, हर व्यक्ति को उसे फल मिलता है, पूर्ण किए गए कर्मों का फल मिलता है। उसके कर्मों का फल मिल रहा है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है महाराज, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे कोई दंड न दे। इसकी करने का दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ मैं। राजा ने बहुत अन्याय विनय की। तब वो हम सकल कहने लगा, राजन, होने का दंड सबको मिलता है। मनुष्य कर्मों और भाग का गुलाम है। तुम्हें भी अपने पूर्व में पूर्व में काम किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसे कोई नहीं इसे बाकी है, इसे सबको भोगना पड़ता है। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। एक कहकर राजा का हमशक्ल गायब हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने निकल गया था। राजा के साथ कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार का तलाश करते करते वो अपने राज की सीमा पर पहुंच गए। राजा के सिपाही पीछे छूट गए। तभी उस घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दिया। राजा भोज लहूलुहान होकर घोड़े से गिरकर मूर्छित हो गए। उनका मुकुट भी गिर गया। राजा भोज को जब होश आया, उन्होंने देखा कि पड़ोसी राजा के सिपाहियों के कब्जे में है। सिपाहियों ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? राजा की जुबान बंद हो गई थी। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों ने हमलावर शत्रु समझकर मारा पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उसी राज का रहने वाले गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। उसकी नजर राजा पर पड़ी। वो घायल राजा को उठाकर अपने घर ले गया, क्योंकि राजा का भाग के विडंबना ही गंगू तेलू के घर पहुंचा दिया। गंगू तेली ने राजा की मलहम पट्टी की, राजा को स्वस्थ कर दिया। राजा को जब होश आया तो राजा ने अपने जीवन दाता को देखा। राजा तो बेजुबान हो चुका था। गंगू तेली राजा को देखते ही समझ गया कि वो कोई क्लून व्यक्ति है जो भाग का मारा हुआ है, इसीलिए इसे सत्य समझकर पीटा गया है। कुछ दिन बाद ही राजा भोज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा भोज ये जानते थे कि सत्यता जानने पर इस राज का राजा ने शत्रु समझकर कैद में डाल देगा। इसीलिए राजा भोज चुप रहा। गंगू तेली ने कोलू पेरने का काम दिया। राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। गंगू तेली और राजा के साथ बैल बांधते थे। हीरा तो कोयले के भी बीच चमकता है और चिंगारी घोर अंधेरे में भी चमकता है, दिखाई देता है। गंगू तेली ने विशाल बाहें, चौड़ी छाती, चमकता हुआ मस्तक देख अनुमान लगाया कि उसका दास जो है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज को अपने जीवनदाता का कर चुकाना था, इसीलिए वो पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर भी राजा ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा स्वभाव एक गीत गुनगुना रहे थे, तो वहां तेल के लिए आए हुए ग्रामीणों ने राजा का गीत सुना। राजा के मधुर आवाज सबको भा गया। फिर जब राजा को गीत गाता तो गंगू तेली के साथ सभी गीत का आनंद लेते थे। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज के राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करता था। गाने वाले को उचित इनाम दिया जाता था। उस राज के राजा के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन था। सबसे अच्छे संगीतक को चुना जाना था। किसी तरह से गंगू तेली ने अपने दास राजा को तैयार किया और नियमित समय पर अपने गंगू तेली के साथ उस दरबार में पहुंच गया। राजा भोज उस साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उसके शरीर से एक को चमक रहा था। दरबार में चारों तरफ हर्षोल्लास था। बड़े बड़े गायकों ने अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायकी की तलाश कर रही थी। अंत में कोने में गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज ने खड़े होते ही चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन किया, मंच की तरफ चल दिए। राजा भोज ने गंगू तेली की नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और बीड़ा उठाकर गाना। दरबार में बैठे सभी लोग मंत्र मुक्त हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक, पहली बार
कोई सभा में राजकुमारी को इस तरह चिल्लाना राजा और दरबारियों को बहुत अजीब लगा। राजकुमारी पर जैसे संगीत का जादू छा गया था। वो खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगी, यही है मेरा गायक, यही है श्रेष्ठ संगीतज्ञ। ये राजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी एक साधारण आदमी को इस तरह से अपना मान लेगी। उस सभा में अपना मान लेने और विजयी व्यक्ति का मतलब था राजकुमारी का जीवन साथी। राजा ने राजकुमारी से कहा, बिना वंश जाने इस तरह तुम्हें कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम साधारण कोई कन्या नहीं हो, इस राज के राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक कुलीन वंश का घुरीन राजकुमार है, आप परीक्षा करके देख लीजिए। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का मन कहता था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा सिद्धराज के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वहाँ 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पूर्णदेव बैठे थे। राजा ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हमें इस युवक का परिचय चाहिए, गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद कर सकेगी। हम इन स्वयं 4 विद्वानों के 4 प्रश्न करेंगे। सबसे पहले सिद्धराज ने धर्मदेव से प्रश्न किया, धर्मदेव, इस आर्यावर्त में सबसे अधिक धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? महाराज, आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, परंतु जहाँ तक मुझे देश आदेश का ज्ञान है, धरानगरी का राजकुमार राजा भोज है। वो बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं, सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। राजा सिद्धराज ने अगला प्रश्न तपदेव से किया, तपदेव, आप बताइए, इस धरती पर आप किस युवक को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा, महाराज, राजा भोज ही कई युद्धों में जीवन मृत्यु के बीच जी हुई, ऐसी वीर को मृत्यु भी आसानी से नहीं छोड़ सकती है। राजा सिद्धराज ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया, आप बताएं कि इस धरा पे किस युवक को कर्म अच्छे हैं? कर्मदेव ने कहा, महाराज, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, राजा भोज को कर्म बहुत अच्छे हैं। राजा सिद्धराज ने अंतिम प्रश्न पूर्णदेव से किया, पूर्णदेव, आप बताएं, ऐसा कौन सा पुण्य आत्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारे सामने हमारी राजकुमारी के पानी ग्रहण कर सके? ऐसी पुण्य आत्मा तो राजा भोज ही है। उनकी पुण्य की कहानियां अनेक है, वो सबसे महान है। पूर्णदेव ने स्पष्ट किया और सारे दरबार में सन्नाटा छा गया कि अब इस युवक का क्या होगा। पर वह युवक बिल्कुल शांत और गंभीर रूप में खड़ा था। राजा ने उस युवक से पूछा, तुम अच्छे कलाकार अवश्य हो, परंतु हमारी सभा सदा के निर्णय सुन लियोगे। हमारी बेटी ने न जाने कैसे अचानक दरबार में ये अभ्रता क्यों कर डाली। हमारी बेटी केवल राजकुमार भोज की ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में चारों गुण धर्म, कर्म, तप और पुण्य मौजूद है। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, हमारी दृष्टि क्षमा करें, भोज के गुणों से कुछ हो सकती है जो महान व्यक्तियों को भी अपने बस में रख सकती है। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले, तुम हमारे विद्वानों को अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवक, तुमको नहीं पता हमारे विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या है? महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं, सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर भरी सभा में ठहाके गूंज उठा। क्या मतलब है इसका? राजा सिद्धराज ने कहा, कैसा इनाम? महाराज, धर्म, कर्म और तप पुण्य से भी बढ़कर बड़ी शक्ति है, होनी और भाग की। राजा भोग इन सब गुणों को होने साथ साथ अभी भी दर बदर की ठोकरें खा रहा है, पर होनी बड़ी प्रबल है, होनी को कोई नहीं टाल सकता है। राजा सिद्धराज ने कहा, तो तुम ही राजकुमार भोज हो? हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। ये सब होने का खेल है जो आज मैं आप सबके बीच हूँ। भोज ने ब्राह्मण और शिकार की सारी बात सुनाई। कहा, महाराज, आपके सैनिकों ने मुझे मारकर फेंक दिया था, पर ये तो भला हो मेरे जीवन दाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरा प्राण बचाया। मैंने इन्हें भी अपना परिचय न देकर मैंने इसके दास्ता को स्वीकार कर लिया। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज का जय जयकार होने लगा। इसी के साथ राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला डाली और विवाह किया। राजा भोज का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हुआ। दोस्तों, इस समय होनी राजा
भोग को पसंद था। हर व्यक्ति के जुबान पर एक ही बात था, कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली। दोस्तों ये कहानी भी आप लोग को पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने का मिलेगा। हर वीडियो में कोई ना कोई एक अच्छा संदेश छिपा होता है जो आपको जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकता है दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे एक ही अनुरोध है दोस्तों। जय श्री कृष्णा।